नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में गौरी वर्मा। अयोध्या में भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरा देश इंतजार कर रहा है। हर कोई रामलला की भक्ति में डूबा है। ऐसे में जनपद हापुड़ के श्री शांति स्वरूप कृषि इंटर कॉलेज के भौतिकविद डॉक्टर अजय मित्तल ने 30.5 सेमी लंबे और 16.5 सेमी चौड़ाई के एक ही आयताकार पृष्ठ पर श्री रामचरितमानस की 12,585 पंक्तियों को लिखा है। प्लेट पर श्री रामचरितमानस उकेरी गई है। उनकी ये रचना इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज है। कुल मिलाकर छोटी सी प्लेट पर श्री रामचरितमानस के तमाम श्लोक लिखे हुए हैं। मध्य भाग में श्री राम दरबार उत्कीर्णित है, जिसमें श्री राम, सीता, हनुमान, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ब्रह्मा, शिव, गणेश, कार्तिकेय, नारद, वाल्मीकि कुल 12 देवगढ़ के दर्शन होते हैं। अब अजय मित्तल प्लेट पर लिखी हुई श्री रामचरितमानस को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को समर्पित करना चाहते हैं। अजय मित्तल ने क्या कुछ बताया, आइए सुनवाते हैं। कुड़ी, आपने एक प्लेट पे क्या ऐसा लिखा है, आपका रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ है, तो क्या है पूरा और ये प्लेट 30.5 सेंटीमीटर लंबी और 16 सेंटीमीटर चौड़ी प्लेट है। और इस प्लेट में आप देखेंगे कि इसकी 16 सेंटीमीटर की जो चौड़ाई है उसको मैंने 300 लाइनें लिखी हुई हैं। और उन 300 पंक्तियों में पूरी रामचरितमानस के 6,292 दोहे, सोरठे, चौपाई, छंद, ये सब जो रचनाएं हैं वो सब इसमें, पांचों प्रकार की रचनाएं वो सब इसमें लिखी हुई हैं। इस तो किस तरह का आपके मन में विचार आया था ये विचार? मैंने इसको, जब मैंने भगवत गीता लिखी थी तो उसमें तो केवल 700 श्लोक हैं, लेकिन इस रामचरितमानस में 5 प्रकार के रचनाएं हैं, जिनमें कि दोहा, सोठा, चौपाई, छंद और श्लोक, ये 5 प्रकार की रचनाएं। तो इनको मुझे इसको वर्गीकरण करना पड़ा। और उसके बाद फिर मैंने जब लिखना शुरू किया तो वो स्वतः ही बालकांड से लेकर के और अंतिम कांड तक, जो हमारा उत्तरकांड है, वहाँ तक की सभी रचनाएं इसमें मैंने 300 पंक्तियों में उकेर दी। और आज जब राम जी हमारे अयोध्या में अपने घर में 22 जनवरी को वास करने जा रहे हैं, अपने घर में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसके लिए हमारे पुरखों ने, हमारे बहुत क्रांतिकारी लोगों ने बलिदान दिया, आज वो उनका सपना पूरा होने जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि मेरी जो रचना है वो उस जो राम मंदिर है उसको एक प्रकार की श्रद्धांजलि है, क्योंकि मैं बहुत गौरवान्वित हूँ, मैं बहुत अनुभूत हूँ कि ये सोच कर कि मैंने भी राम जी के लिए इस संसार में आकर के कुछ छोटा सा एक यज्ञ के रूप में, आहुति के रूप में, उस यज्ञ में थोड़ी सी आहुति दी। अच्छा, आपका रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ, कौन सी बुक में रिकॉर्ड दर्ज हुआ है? ये रिकॉर्ड मेरा इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। और उसके लिए कोरोना काल में ही मुझसे उन्होंने संपर्क किया था, तो वो आंकड़े उन्होंने लिए मुझसे, और जो भी इसमें रचनाएं इसमें उल्लेखित हैं वो सब उसके आधार पर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस तरीके से आपने लिखा हुआ, तो इसे किस तरीके से इंसान पढ़ सकता है, किस तरीके से? देखिए, आप समझ सकते हैं कि 300 पंक्तियों में पूरी रामचरितमानस की 12,285 पंक्तियाँ वो इसमें अंकित हैं। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि एक पंक्ति में कितने सट करके अक्षर लिखे हुए हैं। तो उनको पढ़ने के लिए जब मुझे लिखते समय ही लेंस का प्रयोग करना पड़ा, तो पढ़ने वाले को तो कम से कम हाई रेजोल्यूशन का एक लेंस लेना होगा, एक आईपीस बिल्कुल इसके निकट ला करके तेज रोशनी में ही जब अक्षर देखेंगे तो बड़े अक्षर दिखाई देंगे। इसकी एक खूबी और बताऊं कि इसमें बीच में लगभग 1.5 बाई 1 सेंटीमीटर के आकार में मैंने राम दरबार भी उकेर रखा है, सुई की नोक से ही। उस राम दरबार में चारों भाई राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न और माता सीता और हनुमान जी हैं, और ब्रह्मा, शिव और गणेश जी हैं, कार्तिकेय हैं, वाल्मीकि हैं। इस तरीके से 12 देवगण उसमें आपको दिखाई देंगे। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। देखा जाए तो रामलला के मंदिर के लिए पूरा देश उत्साहित है। हर कोई मंदिर में कुछ ना कुछ भेंट करना चाहता है। ऐसे में सभी की मनोकामनाएं जग जाहिर हो रही हैं। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि किसे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में अपना योगदान देने का सौभाग्य मिलता है। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।